हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे बिन सुशील ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग देख रहे हैं लिंग, स्कूल और समाज का ये अगला क्वेश्चन। धर्म शिक्षा के उद्देश्य, आवश्यकता एवं लैंगिक हेतु समाजीकरण में धर्म की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द एम्स एंड द नीड ऑफ द रिलीजियन gendered education and the explain the role of religion in the genderized socialization। आंसर, धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे? धर्म के बिना मानव पशु के समान होता है और मानवता के कल्याण के लिए धर्म परम आवश्यक होता है। धर्म से प्रेरित होकर के ही व्यक्ति अपने स्वार्थों को, कुप्रवृत्तियों को अपने विचार से तिजान्यता दे सकते हैं। धर्म से ही व्यक्ति समझ पाता है कि सांसारिक सुख क्षणभंगुर है और अस्थायित्व सुख मानव कल्याण की भावना से पूर्ण कर्तव्यपरायण है। अतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के पीछे निम्न प्रकार के उद्देश्य हुआ करते हैं, जिसमें पहला है वसुधैव कुटुंबक को भावना का विकास करना, आध्यात्मिक तथा नैतिकता का विकास करना। तीसरा है मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गदर्शन हेतु। चौथा सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना का विकास करना। पांचवा चरित्र का विकास करना। छठवां सांस्कृतिक संरचना तथा हस्तांतरण हेतु। सातवां प्रजातंत्र की सफलता का उद्देश्य। आठवां सर्वगुण विकास हेतु। नौवां व्यापक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए। दसवां शांति एवं सद्भाव की भावना का विकास करने के लिए धर्म की शिक्षा आवश्यक है। धर्म शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? नीड ऑफ द रिलीजियन एजुकेशन। जैसे कि मनुष्य और समाज के जीवन में धार्मिक शिक्षा का स्थान सदैव महत्वपूर्ण रहा है, पर इस शिक्षा का आधार संकीर्ण धर्म न होकर व्यापक धर्म होना चाहिए। कारण है कि संकीर्ण धर्म मानव में उत्पन्न करता है और समाज में नाना प्रकार के संघर्षों को जन्म देता है। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा योजना में धर्म को कोई स्थान नहीं दिया और कहा कि हमने वर्धा शिक्षा योजना में धर्मों की शिक्षा को इसलिए स्थान नहीं दिया क्योंकि हमें विश्वास है कि आजकल जिस प्रकार धर्मों की शिक्षा दी जाती है उसका अनुसरण किया जाता है, उससे एकता के बजाय संघर्ष उत्पन्न हो रही है। अतः धार्मिक शिक्षा संकीर्ण धर्म पर आधारित न होकर व्यापक धर्म पर आधारित होनी चाहिए। व्यापक धर्म पर आधारित शिक्षा की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, इस पर हम नीचे कुछ पंक्तियों पर प्रकाश डालकर समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, आजकल के भौतिकवादी युग में मनुष्य सांसारिक सुख तो प्राप्त कर लेता है, पर उसे वास्तविक सुख और शांति नहीं मिल पाती। वह उसको केवल धार्मिक शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य धर्म का आदर करता है और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। अतः धार्मिक शिक्षा द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर भी किया जा सकता है। तीसरा, भारत सदैव धर्म प्रधान देश रहा है, अतः भारतीय जीवन में धर्म को निकाल देना सर्वथा अनुचित है। चौथा, धार्मिक शिक्षा व्यक्ति में सत्य, सदाचार, ईमानदारी आदि के उत्तम गुणों का विकास करती है। पांचवा, धार्मिक शिक्षा बालकों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन कर सकती है और उसे अच्छे सामाजिक प्राणी बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। छठवां, धार्मिक शिक्षा और वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है। अतः यदि सब देशों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए तो संभवतः संसार में अस्थायी शांति स्थापित हो जाएगी। सातवां, धार्मिक शिक्षा मन की स्थिरता, इच्छा शक्ति और एकाग्रता को विकास करने में सहायक होती है। आठवां, धार्मिक शिक्षा हमें नैतिक और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोगी होती है। नौवां, धार्मिक शिक्षा द्वारा उचित आदर्शों का विकास हुआ करता है। 10वां, धार्मिक शिक्षा सुदृढ़ और सबल व्यक्ति की आधारशिला है। 11वां, धार्मिक शिक्षा द्वारा सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक एकता की उत्पत्ति होती है। 12वां, धार्मिक शिक्षा संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण भी संस्कृति की सुरक्षा और
उन्नति का योग देती है। लैंगिकता हेतु समाजीकरण में धर्म की भूमिका क्या है? रोल ऑफ द रिलीजन इन जेंडर्ड सोशियोलाइजेशन। वास्तविकता यह है कि धर्म को शिक्षा तथा समाज से अलग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि शिक्षा और धर्म एक समाज एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के लक्ष्य प्राय एक ही हैं। सच्ची शिक्षा का आधार धर्म है और शिक्षा को धर्म से अलग करके उसके अर्थ को संकुचित बना दिया जाता है। सच्ची शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। धर्म व्यक्ति को नैतिकता, चारित्रिक उन्नयन, समान धैर्य और कर्तव्यपरायण तथा उदार बनाती है। अतः जो समाज में स्त्री पुरुष के मध्य भेदभाव है, जिससे स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखा जा सकता है, इसकी समाप्ति करने में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हो सकता है। पहला, धार्मिक गतिशीलता द्वारा। दूसरा, धर्म के मूल तत्वों को परिचित कराकर। तीसरा, धर्म में व्याप्त अंधविश्वास तथा कुरीतियों को समाप्त करके। चौथा, धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की सहभागिता की सुनिश्चितता करके। पांचवा, चारित्रिक विकास करके। छठवां, धार्मिक व्याख्यानों द्वारा महिलाओं के आदर्श चरित्र और महत्व के अवगत कराकर स्त्रियों के प्रति समुचित भाव को उत्पन्न करना। सातवां, कन्या भ्रूण हत्या स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार को धर्म में अनैतिक कृत्य मान जाता है, जिससे भी लैंगिक दुर्व्यवस्था में भी कमी आती है। आठवां, सभी धर्मों एवं संस्कृतियों का आदर, जिसमें लैंगिक भेदभाव की समाप्ति के साथ साथ आपकी समझ का विस्तार होता है।